यूट्यूब चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए आज हम आपको कक्षा 8वीं का अध्याय 8 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको गुणनखंड निकालने में आज आपको एकदम एक्सपर्ट कर देंगे। आप कोई भी संख्या का एकदम एग्जैक्ट गुणनखंड बता सकते हो। तो मित्रों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्र बंधुओं को जरूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपवर्तक, अपवर्तक को ही गुणनखंड कहते हैं। तो अपवर्तक या गुणनखंड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है किसी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड वह संख्या है जो संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। विभाजित करने का मतलब होता है उसको भाग कर दे। प्रमुख तथ्य है इसमें, पहला जो तथ्य है किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक या गुणनखंड एक होता है। चाहे आप कोई भी संख्या लो, उसका सबसे छोटा और पहला अपवर्तक एक होगा। दूसरा है किसी संख्या का सबसे बड़ा एवं अंतिम अपवर्तक स्वयं संख्या होती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या का अगर हमें सबसे बड़ा अपवर्तक ज्ञात करना हो या अंतिम अपवर्तक ज्ञात करना हो, तो जो संख्या हमें प्रश्न में दिया रहता है वही संख्या होता है। तीसरा है किसी संख्या के अपवर्तकों या गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है। कोई भी संख्या है, इनकी संख्या का रहेगा हमेशा निश्चित। ठीक है। किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर हो सकता है। कोई भी संख्या रहे तो किसी भी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर होता है। तो मित्रों, ये तो आपको मैंने फैक्चुअल रूप में बताया था। अब आपको मैं इसके एग्जांपल के जरिए से आपको मैं पूरा प्योर कर दूंगा। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा और हमारे साथ रहिएगा। मित्रों, हमारे पास एक प्रश्न है, 10 के अपवर्तक या गुणनखंड बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और हल करने के बाद लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। ठीक है। 10 के अपवर्तक, 10 के अपवर्तक या गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात करना। इस प्रकार से लिखने के बाद मित्रों आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं हम यहाँ पर 10 के अपवर्तक, 10 के अपवर्तक, इसी को आप ब्रैकेट में लिख देना, गुणनखंड को गुणनखंड, उसके बाद लिखना इस प्रकार से। तो देखिए, किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक एक होता है, आपको हमने कुछ देर पहले बताया है, तो इसीलिए ये नियम से एक आ रहा है। ठीक है। उसके बाद 10 जो है किससे किससे भाग जा सकता है, तो 1 से तो जाएगा, इसीलिए हमने 1 लिख दिया। अब यही 10 किससे भाग जाएगा, ये किसके पहाड़े में आता है, 10 1 के पहाड़े में आता है, तो हमने 1 लिख दिया। अब 2 के पहाड़े में आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद यही 10 जो है किसके पहाड़े में आ सकता है, 3 में तो नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, ये जो है सीधा सीधा 5 के पहाड़े में आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। और 5 के अलावा किसके पहाड़े में आ सकता है, 10, तो ये जो है 10 के पहाड़े में आएगा। तो मित्रों, आपको ये समझ में आ गया है, और इसीलिए हम आपको बताए थे किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं संख्या होती है, अर्थात दी गई संख्या 10 है ना, 10 है। और तीसरा हमने ये भी बताया था कि किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या एकदम निश्चित होती है। एकदम निश्चित कहने का मतलब क्या है कि एकदम फिक्स है इनकी, 1 2 3 4 4 संख्या से जाएगा, जिसमें पहला मतलब इसमें देख 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, एकदम फिक्स है। तो इन्हीं संख्याओं से ये भाग जाएगा जो कि पूर्णतः विभाजित है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मान लो अब आपको पूछा जाए
आप बना सकते हो ना, चलने दे। 20 के अपवर्तक, 20 के अपवर्तक आप भी बनाइएगा अपने विचार से। तो देखिए 20 के अगर हम अपवर्तक या गुणनफल निकालते हैं तो मित्रों हम यहाँ पर लिखेंगे 20, और 20 जो है यहाँ पर हम सबसे जो छोटी संख्या वो रहेगा 1, 1 के बाद यही 20 जो है किसके पहाड़े में आता है, तो ये जो है 2 के पहाड़े में आएगा, 2 के बाद ये जो है 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, ये जो है 5 के पहाड़े में आता है 20। देखिए 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 4 में भी जाएगा, 3 से नहीं जाएगा ना, सॉरी 4 से भी ये जाएगा। उसके बाद 5 से भी जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, ये सीधा सीधा 10 से जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों हम बता सकते हैं कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, जो कि पहला अपवर्तक होता है, और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं संख्या अर्थात दी गई संख्या होता है। 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, और यहाँ पर 10 से भी जाएगा ना, ये 10 से भी जाएगा और ये 20 से भी जाएगा। इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया? चलो ठीक है, तीसरा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप स्क्रीन पर अपने मन में सोचिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न यदि मैं आपको पूछूं कि ये 17 के आप अपवर्तक निकालिए या गुणनफल निकालिए, अगर आपको कहा जाए तो आप 17 की जब अपवर्तक या गुणनफल निकालेंगे तो आपके मन में पहला ख्याल ये होना चाहिए कि सबसे छोटा अपवर्तक दी गई संख्या तो नहीं रहता बल्कि 1 होता है, और सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं दी गई संख्या रहता है। तो देख सकते हैं मित्रों यहाँ पर सबसे छोटा अपवर्तक 1 है। ठीक है, अब देखते हैं कि 17 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो 17 जो है 1 के पहाड़े में आएगा, 2 में तो नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसमें भी नहीं आएगा, 16 में भी नहीं आएगा, लेकिन 17 में आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 17 में आएगा। तो ये आपको समझ में आया। ठीक है, एक और बताते हैं जिसे आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे हमने आपको दिया 25 के अपवर्तक या गुणनफल बताइए, तो आप क्या बताओगे उसे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो देन हमारे वीडियो से बने रहिएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 25 के अपवर्तक या गुणनफल निकालेंगे तो देखिए सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1। अब आप मुझे बताइएगा कि 25 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 में नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में आ जाता है, 5 × 25, तो इसीलिए ये 5 में जाएगा। फिर 6 में नहीं जाएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इससे भी नहीं जाएगा, न 22 से, न 23 से, न 24 से नहीं जाएगा, ये सीधा सीधा किससे जाएगा, ये 25 से जाएगा। तो मित्रों ये यहाँ हमारा आंसर। तो ये रहे आपके होमवर्क और ये क्लास वर्क, जिसे आपको भी प्रैक्टिस करना है, कमेंट में बता सकते हैं। जो मित्र बंधु उसे आप जरूर बता देना। सभी के अपवर्तक लिखिए, सभी के अपवर्तक गुणनफल बताइए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दे सकते हैं 37, यहाँ पर लेना 24, 15, फिर 18, यहाँ ले लेना 60, उसके बाद 30 और फिर ले लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ले लेना 70। तो मित्रों आप इसे कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे द्वारा बताया गया ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्र बंधुओं को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए।